मालेगांव शहर में हो रही। ये तुम्हारी ताकत है कि आज तुम यहाँ इतनी तादाद में जमा हुए हो, और ये तादाद से उनको ऐसी अंगार लग रही है कि वो तुम्हारे स्पीकर से तुम्हारे धोने के वार खींच लेते। लेकिन ये निहाली दबदबा, ये समाजवादी सोच के लोग किसी अंडर पंटर के डर में डरने वाला नहीं है। इलाके के लोगों का सबसे बड़ा मसला जो था वो नशे के ताल्लुक से था। मैंने इससे पहले भी कहा कि जो लोगों को तुम नशे के धंधे में, नशे के कारोबार में फंसा रहे हो, लोगों को पूरी नस्लें खराब हो रही है इससे। तुम समझो कि अगर आज किसी का बच्चा, कोई लड़का नशा करता है तो आज तुमको एहसास नहीं हो रहा, लेकिन आगे जाके चंद सालों में ये हाल होगा कि घर से बेटी बहन जब निकलेगी तो वो महफूज वापस आती है या नहीं, इसका डर तुमको होगा। नशे की लानत को इस इलाके से खत्म करो, वरना तुम्हारी नस्लें खराब हो जाएंगी। और इसको बढ़ावा देने वाले वो पहले कांग्रेसी और आज जो अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझते हैं, उनकी ताकत ये है कि जब उनके घर का एक आदमी फंसा होली में तो वो चलेगा दूसरे के कदमों में गिरने। वो क्या तुम बन रहेंगे? तुम वो इलाके के लोग हो जहाँ मुंशी अब्दुल लतीफ साहब, जहाँ जिगर कच्ची, जहाँ नवाब मुकादम, जहाँ पर ऐसे लोग थे, अमीर खान पठान, ये वो लोग थे जिनका टूटी बोलता था। आज तुम बता दो तुम्हारे इलाके के लोग, बता दो कि तुम्हारे इलाके के लोगों में लीडरशिप बची है क्या? अरे वो जो कोने में जो आदमी है ना, वो बहुत बड़ा अपने आप को नेता समझता है। देखो इनके पास है, मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलती, लेकिन मुझे बोला गया है तो बोलो। सुनना चाहते हैं मेरे मानने वालों की बात बोलूंगी। देखो एक है मैयत मंत्री उनके पास, और दूसरा है संडास मंत्री। और वो बनाने की कोशिश करते हैं तुमको, वो जो तुम्हारा महिला जॉब करके घर चला रहा है, उसकी हैसियत ये है। संडास मंत्री क्या सफाई करवा के घर भर रहा है, तुमको मालूम है? वो तुम्हारे सामने बोलेंगे। सिर्फ मालेगांव शहर में सियासत में लोगों को तबाही की तरफ लाने का ये काम किया कर रहे हैं। मैं आज यहाँ से इस बात का वादा करती हूँ कि आप लोगों ने निहाली खून को परवान दी। आने वाले इलेक्शन में जहाँ मैं उम्मीदवारी कर रही हूँ, मुझे तुम लोगों ने चुनकर दिया, तो ये लोग, ये संडास मंत्री से लेके नशे का कारोबार करने वाले सब अपने घर में बैठ जाएंगे। ये वादा करती हूँ आपसे। मालेगांव शहर की स्कूल है, आज वो स्कूल देखो जो मुंशी जी के नाम से, उसको खंडर बना दिए। धीरे धीरे उसको भी नशे का अड्डा बनाएंगे। मैं खासतौर पर जावेद भाई को बोल रही हूँ, वो तुम्हारे खानदान के लोगों के नाम से, उसको बचा लो। मालेगांव शहर की तमाम स्कूलें जो प्राइमरी स्कूल थी, वहाँ पे ये शेख रशीद का खानदान दो काम करता है। दो, एक तो गाले बना के भाड़ा खाता है, या नशे का अड्डा बना देता है। ये नशे का अड्डा तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत से खेलेगा, तुम्हारी नस्लों के साथ खेलेगा। इनको अपने शहर से भगा दो। ऐसा करने वालों को तुम्हारे बच्चे जब जाता है ना लड़का घर से बाहर, तो डर होता है कि कोई नशेड़ी उसको ब्लेड न मार दे, उसका मोबाइल, उसका पैसा, मेहनत की कमाई न छीने। देखो जो नस्लों को ये लोग फंसा रहे हैं नशे में, उनके घर वालों से भी मैं वादा करती हूँ कि हमारा राज आने के बाद मैं सबसे पहले ऐसे लोग जो नशे में मुलविस है, उनको कोई ऐसा कारोबार देंगे, हलाल कारोबार, कानूनी कारोबार, कि वो ये फालतू काम और गैर कानूनी काम छोड़ देंगे। दूसरा, जो लोग हैं उनके लिए समझ लो, अगर तुम समझते हो सिर्फ इलाके की औरतें और बहनें महफूज नहीं है, ऐसा नहीं है। जो नशे का एकदम आदी हो चुके हैं, उसके लिए बहन में, माँ में और बीवी में कोई फर्क नहीं रहता। मैंने देखा है ऐसे नशा करने वालों को जो
औरत को औरत समझ के भूल जाते हैं कि माँ है, कि बहन है, कि बीवी है। इन लोगों को सीधी राह पे लाने के लिए, उनकी ये आदत छुड़वाने के लिए मैं नारकोटिक कंज्यूमिंग कंट्रोल असाइलम और ट्रॉमा सेंटर बनवाऊं, ताकि ये लोग भी नस्लें खराब होने का मार्ग बदलेंगे। मालेगांव शहर की जो माँ और बहनें हैं, उनसे मैं अपील करती हूँ कि आप लोग अपनी आने वाली नई नस्ल, अपनी बेटियां, अपनी बहनें, अपनी बहनों की इज्जत बचाने के लिए नशे की लानत को खत्म करने में मेरा साथ दे। आज मैं अपने वालिद के बगैर, मेरे भाई के बगैर, सिर्फ आप लोगों की ताकत पर इलेक्शन लड़ रही हूँ। आप लोग मेरे साथ हैं ना? और हम सब मिलके ये गैर कानूनी काम करने वालों, जो एक खानदान गैर कानूनी काम कर रहा है और दूसरे नेता जो अभी ऐवान में कभी आवाज नहीं उठाए, उनकी ताकत नहीं है कि वो कभी ये गुंडागर्दी करने वालों को रोक पाए। अब जब वो तुम्हारे पास वोट मांगने आए ना कि इनकी गुंडागर्दी मैं खत्म करूंगा, तो ये 5 साल की तुम्हें थे क्या किए, खत्म कर पाए? इससे पहले भी 5 साल रहे। उल्टा मालेगांव शहर में गैर कानूनी काम, नशे का कारोबार, सट्टा, जुआ और जो हमारी तालीमी स्कूल थी उसको खंडर बना के जुए, सट्टे और नशे का अड्डा बनाने में जहाँ एक खानदान जिम्मेदार है, तो उसको रोक नहीं पाने का जिम्मेदार मुफ्ती इस्माइल साहब हैं। उनका कौन है जो आप लोगों से वोट मांगे? और जो लोग ये समझते हैं ना, अगर कोई तुर्रम खान होगा वो ये समझता होगा कि मैं नशे का आदि लोगों को बना के हमेशा राजा बना रहूंगा, तो ऐसा नहीं है। हर मजहब बोलता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तुम जो कर रहे हो ना, ऐसा ना हो कि ये चिंगारी तुम्हारे घर में आग बन जाए। तुम चचेरे भाइयों को लगा रहे हो काम में, तुम्हारी औलाद ना इसमें फंस जाए, अल्लाह ना करे फंसे। लेकिन ये अल्लाह का कानून है, जैसी करनी वैसी भरनी। बच के रहो। देखो ऐसा ही होता है। प्रमोद महाजन जो थे ना, बीजेपी के लीडर, बहुत बड़े सियासतदान, बहुत तुर्रम खान थे, लेकिन उनके ही भाई ने उनको गोली मार दिया। इसलिए डरो अल्लाह के कहर से। तुम लोगों के घर की नौजवानों को खराब कर रहे हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा घर भी इससे महफूज न है। मैं आप लोगों के सामने एक अज़्म के साथ खड़ी हुई हूँ, आप लोगों का साथ चाहती हूँ कि मालेगांव शहर में जो स्कूलें खंडर हो गई हैं, मैंने नाज़िम मुस्तकीम को कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में एक बात ये अहम रहेगी कि जहाँ जहाँ प्राइमरी स्कूल खंडर बन गई है, उसको आला, पायदार और अच्छी प्राइमरी स्कूल बनाना, ताकि इनका भाड़ा खाना और इनका नशे का अड्डा बंद हो जाए। और जो पहली से 7वीं तक का निजाम है, उसको 10वीं तक का निजाम करना। मेरी माए बहनें, जो मैं यहाँ घूम रही थी तो मैंने देखा कई औरतें नक टाकने का काम करती है औरंगाबाद में, तो वो अगर मामूली पैसे में काम करती है, उनको ऐसा रोजगार देना कि माए बहनें अपने घर में बैठ के इज्जत से, जिनके शौहर नहीं है, जिनके घर में कफालत करने वाला नहीं है, वो इज्जत से अपने बच्चों को कफालत कर पाए, ऐसी पॉलिसी मालेगांव में ला के खवातीन को रोजगार दिया जाएगा। ये कोशिश मैं करूँगी। तुम्हारे यहाँ जो हॉस्पिटल वो तुर्रम खान मुफ्ती साहब बचा नहीं पाए ना, उसको वो बचाने का काम मैं आप लोगों की ताकत के साथ करूंगी, ये वादा करती हूँ। तुम्हारे घर के मरीजों को दूरिया, नासिक, बम्बई न जाना पड़े, इसका काम मैं करूंगी। जो लोग पावर लूम के अलावा दूसरी सनत के लिए काम कर, दूसरे रोजगार चाहते हैं, वो अखिलेश यादव साहब से मांग करके मालेगांव शहर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट ला के कि मालेगांव शहर के नौजवान कुछ नौकरी करने दूसरी जगह न जाना पड़े, वो अपने शहर में नौकरी करें, इसके लिए कोशिश करूंगी। आप लोग सब यहाँ आए, जिस इलाके में मैं तकरीर कर रही हूँ, जो लोग बिरादरी के नाम पे हमारे टुकड़े करते हैं ना, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, ये रौनकाबाद की बस्ती को 7 बारह का उतारने का मालिक बनाने वाला निहाल अहमद है। एक घर बता रहे शेख नसीब, शेख आसिफ, तुमने एक घर को भी
साथी निहाल अहमद ने रौनकाबाद में रहने वालों को उनके घर का मालिक बनाया और आज वही निहाल अहमद की बेटी तुम्हारे सामने वो हक मांगने आई है। मेरे बाप की वोट मांगने में आई हूँ। 30 साल साथी निहाल अहमद ने साथ दिया आपका। इस मरतबा भले साथी निहाल अहमद नहीं है, पूरा नहीं है, लेकिन मैं आपके पास आई हूँ। जिस घर में तुम रहते हो ना, उसका मालिक निहाल अहमद ने बनाया है। उसकी बेटी तुमसे हक मांगने आई है। मुझे वोट आप लोगों से चाहिए और मुझे यकीन है कि मुझे वोट मिलेगी, क्योंकि मुसलमान कुछ भी हो सकता है, ऐसा फरामोश नहीं होता। और तुमको ठिकाना लगाना है जो बिरादरी के नाम पे तुम्हारी नस्लें खराब कर रहे हैं ना, अरे उनकी ताकत क्या है मालूम? इलेक्शन के बाद बहुत बिरादरी करते हैं ना, एक घर बता देंगे जो किसी खानदेशी या मराठ वाले से आए हुए लोगों के लिए घर बनाया है। लोग कभी कुछ नहीं किया। अति करमन पे किसी का घर बनाया ना तो पावर चोरी के लिए और बिल का पैसा खुद खाए, ये वो लोग हैं। ये क्या बिरादरी की बात करेंगे? ये बिरादरी की बात करते हैं सभी एंटी करप्शन पे हमला करने वाले, ये एजाज बेग पे हमला करने वाले ये वो लोग हैं जो रिजवान सर के घर में बुज़दिलों ने हमला किया। ये वो है जो मालिक अब्दुल मालिक यूरोफीसा के ऊपर हमला किया। ये क्या बिरादरी का भरम बनेगी? इनकी ताकत क्या है? तुम्हारे इलाके के लोग एक कत्ल हुआ था, भले कानून से सजा नहीं मिली, लेकिन अल्लाह का कानून बाकी है, उससे कोई माईलाल नहीं बच सकता। जो कानून की यहाँ के कानून से तुम बच गए, लेकिन अल्लाह के कानून से तुम नहीं बचोगे। और जब उसकी पकड़ होगी ना, गिरफ्त बहुत मजबूत होगी, वहाँ नहीं आएगा अजीत पवार तुमको बचाएंगे, वहाँ कोई अजीत पवार नहीं आएगा जब तुमको तुम्हारी औकात समझेगी। आज मैं आप लोगों के सामने वोट की दरख्वास्त करने आई हूँ। मालेगांव शहर के प्राइमरी स्कूल का निजाम दुरुस्त करने के लिए। मालेगांव शहर की जो माए बहनें रोजगार करती हैं, उनको घर बैठे रोजगार मिले। जो नौजवान बैरून शहर बाहर जाके नौकरी करते हैं, उनको शहर में नौकरी मिले। जो लोग नशे के व्यापार कर रहे हैं, उनको सुधार के हलाल कमाई करने का मौका मैं आप लोगों के साथ मिलकर दूंगी, ये वादा करती हूँ। मालेगांव शहर में अच्छे अस्पताल का इंतजाम हो, ये कोशिश मैं करूंगी। और सबसे बड़ा है हमारा दबदबा, ऐसा दबदबा कि मालेगांव शहर की पुलिस की हिम्मत न हो कि किसी बेगुनाह मालेगांव शहर की अक़लियत का किसी भी बेगुनाह पर झूठे केस में 12 नवंबर की तरह फंसा न पाए। यह दबदबा लाने का मैं काम करूंगी आप लोगों के साथ मिलकर। मालेगांव शहर की माए बहने जो हॉस्पिटल के लिए दूरियां जाती है, ये बंद हो जाएगा। मालेगांव शहर का खुद का हॉस्पिटल होगा। मालेगांव शहर के बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, ये कोशिश मैं आप लोगों के साथ करूंगी। और आने वाले दिनों में बेहतर रोजगार, बेहतर सेहत के साथ साथ तुम्हारी तहफ़्फ़ुज़ का इंतजाम मैं करूंगी। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आने वाले इलेक्शन में आप साइकिल निशान पर वोट देकर इस बात को रौनकाबाद वाले यहाँ से लेके जहाँ इतराफ के तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि साइकिल निशान की वोट देकर आप ये बता दें कि निहाल अहमद का दबदबा था, निहाल अहमद का दबदबा है और कायम रहेगा। बैठे हुए महल्ले के और शहर के सरकर्ता अफराद नूरुल साबिर साहब और उनके साथ दिगर तंजीम के जिम्मेदारान और मेरे सामने हजारों का मजमा इस बात की गवाही दे रहा है कि ये शहर तब्दीली चाहता है। मैं जिस हिस्से में खड़ा हूँ सलामताबाद चौक, रिजवान सर बोल रहे थे, शेख आसिफ या उनकी फैमिली के लोग समझते हैं कि ये उनकी जागीर है। जब से तब्दीली आ रही है, मैं यहाँ स्टेज पर बैठा था तो मुसलसल एक बात बोली गई, यहाँ पर शेख आसिफ नशेड़ी वर्कर, कुछ नशेड़ी वर्कर जो मुसलसल माइक बंद कर दे रहे हैं, लाइट बंद कर दे रहे हैं, उनको डर किस बात का है? उनको डर तुमसे हो गया है। मगर वो ये नहीं जानते कि ये जलसा समाजवादियों का है, निहालियों का है।
हम उस लीडर से परवरिश पाए हैं जिनका नारा था कि हमसे जो टकराएगा हम उससे टकराएंगे। हम मुफ्ती इस्माइल नहीं है, शेख आसिफ और उनके लोग। एक तोड़ी बार यहाँ तोड़े पे घर है उसका, वो भी काम इस्माइल मत समझ लेना। हमसे जो टकराएगा हम उससे टकराएंगे और हम हर बात का जवाब देंगे। 20 दिन है इलेक्शन का, इलेक्शन सीधे सीधे लड़ लो। हम बिला वजह किसी को तकलीफ नहीं देते, मगर अगर तुम तकलीफ देंगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानते हैं और कानून से भी देना जानते हैं। इसलिए अच्छाई यही है तुम्हारे लिए। 23 तारीख को इस शहर का नुमाइंदा बदलने वाला है। ये बात भी कान खोल कर सुन ले। इस हिस्से में नशे को बढ़ाने का काम ये खानदान ने किया है। मैं कई मर्तबा देखा हूँ जो लोग नशा करते हैं वो उनको नशा करने की आदत लगाई जाती है और ये ऐसी बुराई है जिससे सिर्फ उस लड़के का या उस आदमी का या उस नौजवान का नुकसान नहीं होता। पहले तो उसके घर का नुकसान होता है, उसके बीवी बच्चों का नुकसान होता है, उसके माँ बाप का नुकसान होता है, उसके बाद पूरी कौम का शहर का नुकसान होता है। ये ऐसी बुराई है। आप जो भी लोग इस महल्ले में मेरी बात सुन रहे हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, आप सिर्फ एक बात पर गौर करिए, ये लत कौन सी पार्टी के लोग लगा रहे हैं और अगर ये लत आपको समझ रहा है कि किस पार्टी के लोग लगा रहे हैं तो आप उस घर के लोग 20 नवंबर को आपके हाथ में है। आपके बच्चों का मुस्तकबिल, इस शहर का मुस्तकबिल, इस कौम का मुस्तकबिल, नौजवानों का मुस्तकबिल सिर्फ आपकी वोट साइकिल निशान पर इतनी भरपूर दो कि शेख आसिफ और उनके जो घर के लोग जो नशे की आदत लोगों को लगाते हैं वो घर बैठ जाएं। आप इतनी भरपूर साइकिल निशान पर लगाइए, यही उसका इलाज है। हम जब हमारी गारंटी लोगों के सामने देंगे तो हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि इस बुराई को किस तरह खत्म किया जाए। हम सिर्फ तो बोलेंगे नहीं, हम अपनी तौर पर उस पर काम कर रहे हैं। हमने टीम लगाई है जो रिसर्च कर रही है कि किस तरीके से हम इस बात को लोगों के सामने पेश करें और उसका हल क्या हो। इस आदत को इस शहर से किस तरह से खत्म किया जाए। सिर्फ अपनी जीत के लिए, सिर्फ अपने खुद का सोचने के लिए पूरी कौम को, नौजवानों को गलत राह पर लेकर जाना ये मुनासिब बात नहीं है। इलेक्शन आता रहेगा, इलेक्शन होता रहेगा, इलेक्शन में हार जीत होती रहेगी, मगर ये शहर रहना चाहिए, ये कौम रहना चाहिए, इनका मुस्तकबिल रहना चाहिए। यही इस शहर के लिए है। जो शहर मस्जिद और मीनारों के नाम से पहचाना जाता था, आज उस शहर के बारे में बोला जाता है कि ये ड्रग्स का हब बनता जा रहा है। मतलब यहाँ ड्रग्स से यहाँ से सप्लाई होने लगी है। क्यों 25 सालों में ये हुआ? और जो आज नुमाइंदे हैं ये इतने सियासी तौर पर कमजोर हैं कि इनके अंदर वो ताकत नहीं है रोक लेने की। अगर ये ताकत किसी में है तो सिर्फ निहाली लोगों में है। यहाँ शान हिंद बैठी है। क्या आपको नहीं लगता कि ये नशे की लत और इस तरह के जो बुराई फैला रही है ये कौन रोक सकता है? ये कौन रोक सकता है? अगर मुफ्ती इस्माइल में इतना दम होता, उनका इतना दबदबा होता तो 25 सालों में ये बुराई इतनी फैलती नहीं। मुझे बताओ 20-25 साल पहले ये बुराई के बारे में कोई सोचता था? इस पर कोई बात होती थी? आज इस पर हमको तकरीर करना पड़ रही है। आज हम तामीर और तरक्की की बात करने के बजाय इस पर बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस शहर में एक खानदान ने लोगों में नशे की लत लगाई तो दूसरा जो नुमाइंदा था वो इतना कमजोर, इतनी मिलीजोड़ उनके साथ कि वो कुछ नहीं कर सके। मैं अभी भी बोलता हूँ कि जिन लोगों ने अब्दुल मालिक को गोली मारी, मुझे बताओ 1-1.5 महीने में छूट गए।
एक सियासी आदमी पे गोली मारने के बाद अगर कोई आम आदमी भी होता तो इतनी जल्दी उनके मुजरिम छूट नहीं सकते थे, उसके मुजरिम छूट नहीं सकते थे। इसका दूसरा मतलब ये है कि मुफ्ती इस्माइल की मिली जोड़ है। उन्होंने चाहा ही नहीं कि उनको सजा हो, वो जेल में रहे, उन्होंने चाहा ही नहीं। ये बात उस फैमिली को समझना चाहिए, या फिर उनके अंदर दम ही नहीं है, और जिसके अंदर दम नहीं है उसके साथ रहकर तुम करोगे क्या? जिसके अंदर दम ही नहीं है उसके साथ रह के करोगे क्या? शहर में एक तब्दीली की लहर है, शहर हर हिस्से में। हम आज 20 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जमीन पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जो बदलाव मुझे पूरे शहर में इस मर्तबा देखने को मिल रहा है, मैंने 2004 में नहीं देखा, मैंने 2009 में नहीं देखा, मैंने 2014 में नहीं देखा। अगर मैं सलामताबाद चौक में हूँ और ये हजारों का मजमा है तो ये तब्दीली की अलामत है। लोग बेजार हो गए हैं मिली जोड़ से, इस 25 साल की बुराई से। शहर तामीर और तरक्की के नाम पर तरस रहा है। आप देखेंगे कि मालेगांव आउटर मुसलसल तरक्की की तरफ चला गया, और मालेगांव का सेंट्रल के हिस्से में मैं खड़ा हूँ, ये हिस्सा आप देख लो, यहाँ पर आने के लिए कितनी तकलीफ होती है। एक रोड सही से नहीं बन पाई। आज भी हम रोड और गटर की बात करते हैं स्टेज से, ये मुझे मुनासिब ही नहीं लगता कि असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हो और हम स्टेज से रोड की बात करें। मगर मजबूरी ये है कि हमें चलने के लिए रोड नहीं है। जबकि बात 25 साल के बाद ये होना चाहिए थी कि यहाँ पर एजुकेशन के लिए कोई बड़ा कैंपस क्यों नहीं बना। यहाँ बात ये होना चाहिए थी कि हेल्थ के लिए कोई बड़ा हॉस्पिटल क्यों नहीं बना। यहाँ बात ये होना चाहिए थी कि रोजगार के लिए कोई नई चीज क्यों नहीं यहाँ पे लाई गई। ये सब बात इलेक्शन के, असेंबली इलेक्शन के स्टेज से, कैंपेनिंग से होना चाहिए। मगर मजबूरी ये है कि इन लोगों ने 25 साल में हमें बुनियादी सहूलत से ही महरूम रखा, बुनियादी सहूलत ही नहीं थी। तो आज एक आम आदमी, अगर मैं कहीं जाता हूँ कहीं पर, तो लोग बोलते हैं कि यार हमारे घर के पास की रोड बना दो, हमारे घर के पास की गटर बना दो। पानी नहीं सही से आता, पानी गंदा आता है, पानी 2 दिन नहीं आता, पानी का सिस्टम सही नहीं है, 4-4 दिन नहीं आता। ये असेंबली के टॉपिक नहीं है, मगर मजबूरी है लोगों की भी कि उनको बुनियादी सहूलत से जानबूझ के महरूम रखा गया। अगर वो उनको बुनियादी सहूलत दे दी जाती, अगर आप मानो कि आपके शहर में सारी रोड पुख्ता और अच्छी हो जाती, आपके पानी की सप्लाई बराबर हो जाती, आपका ड्रेनेज सिस्टम बराबर हो जाता गटर का, तो आज आप बात किस पर करते? आप बोलते ना कि आप हमको हॉस्पिटल अच्छे चाहिए, हमको एजुकेशन अच्छे चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको दिगर सहूलत चाहिए, हमको सुशोभीकरण जो उस हिस्से में हो रहा है वैसे सुशोभीकरण चाहिए। मगर आप इसलिए, इसमें आपकी गलती नहीं है, आप इसलिए ये बात नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पास वो सहूलत ही नहीं है। आप एक बार सोचिए तो सही, आपको 25 साल के बाद कहाँ लाकर खड़ा कर दिया गया। सिर्फ वो मालेगांव आउटर और मालेगांव आउटर के कुछ देहात आप चले जाइए, दाबाड़ी, नामपुर और छोटे छोटे देहात, और वहाँ सड़कें देख लीजिए, और उसके बाद आप शहर को देखिए। देहात सुधर गए, मगर हमारा शहर सुधरना तो छोड़ो और खराब से खराब तर होता चला जा रहा है। आप एक बार सोचिए तो सही कि हम कहां पर आ गए हैं। हम तामीर और तरक्की पर बात नहीं कर पा रहे हैं। ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा, आप लोगों को आपकी फैमिली, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचना पड़ेगा। ये सिर्फ मेरा या यहाँ बैठे हुए अशरफ कुरैशी, तौसीफ वकील, इनका सवाल नहीं है। हमारे अभी यहाँ जावेद मास्टर बैठे हैं, उनका भी अभी इस्तेमाल साया निशान होगा। ये सिर्फ उनके सोचने का सवाल नहीं है, यहाँ बैठे हुए हर फर्द के लिए सोचने का सवाल है। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है वहाँ तक सोचने का सवाल है। मुझे ये भी पता है कि दूर के हिस्से में माइक के वायर निकाल दिए गए हैं, ये हमारी आवाज दबाना चाहते हैं।
मगर मुझे यकीन है कि यहाँ से उठने के बाद यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स हमारी आवाज होगा। अगर ये माइक के कुछ वर्ड निकाल देंगे तो ये ना समझे कि हम वहां तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाएंगे। जहां तक भी हमारी आवाज पहुंच रही है, मेरी माए बहनें घरों में बैठी हैं, वो सोचे कि उनके घर का मुस्तकबिल क्या होगा, उनके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि इस शहर की हालत बद से बदतर हो गई है और हम सबको अब सोचने की जरूरत है। आज गरीब आदमी कितना परेशान है, अमीर आदमी भी परेशान है। हम हमारे टैक्स का 70% कारपोरेशन को देते हैं। ये इलेक्शन कारपोरेशन का नहीं है, असेंबली का है। मगर अगर कारपोरेशन को 70% टैक्स देने के बाद दादा भूसे कारपोरेशन का मेंबर नहीं है, दादा भूसे असेंबली का मेंबर है, उसके बाद अगर वो फंड उस तरफ लेकर चला गया, तुम्हारी सारी सहूलियत उस तरफ लेकर चला गया, यहाँ तक कि तुम्हारे मालेगांव सेंट्रल में एक नेशनलाइज बैंक उसने रहने नहीं दिया, तो ये वो कारपोरेशन का मेंबर नहीं था। अगर आपने 20 तारीख को शान हिंद साइकिल निशान पर भरपूर वोट दिया, तो हम आपसे एक वादा करते हैं कि मालेगांव सेंट्रल का हक हम आपको दिलाकर रहेंगे। यहाँ 70% का हिस्सा जो है उसको 80% कैसे करें वो भी हम करेंगे, और 80% इसलिए करेंगे कि 25 साल से जो नाइंसाफी हो रही है, पिछले 10 साल से हमारा जो बजट उस हिस्से में गया है, अब तो सूद के साथ वसूली भी होगी। अब सिर्फ जो है वही नहीं लेंगे, अब सिर्फ जो है वही नहीं लेंगे, अब सूद के साथ वसूली होगी। जो गया है वो भी वसूल के लाएंगे, जो है वो तो उनके बाप नहीं लेके जा पाएंगे। मुफ्ती इस्माइल मत समझना कमजोर और बिल्कुल कमजोर और इसको कुछ भी सियासी समझ नहीं है, ऐसा मत समझना। आपकी होने वाली एमएलए इस शहर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, निहाल अहमद का खून है उसके अंदर, दम भी है और समझ भी है और सब कुछ है उसके अंदर। मुफ्ती इस्माइल जितना कमजोर हो समझना, कुछ लेकर चले गए तो वापस नहीं ला सकते, जो है वो भी रहेगा, जो लेकर गए हैं वो भी लेकर आएंगे। इतना दम अगर किसी में है तो वो निहाली लोगों में ही है, और ये शहर जानता है कि आज जो लोगों ने ये हरकत यहाँ पे की है, मैं बार बार वो बात बोल रहा हूँ कि हमारी आवाज दबाने के लिए जो हरकत की है वो कान खोलकर सुन ले। इस शहर में अगर शिवाजी मुजस्समे के पास हिंदू तंजीमें आकर ये बोली थी माँ का दूध पिया है तो आके बताओ, तो वो कोई मुस्तकिम डिग्निटी को नहीं बोले थे। यहाँ बैठा हुआ हर शख्स वो एक मुसलमान होने के नाते बोला गया था, और दम बताया था हमने, और पुलिस को बोला था 2 डंडे सालों को मारना सिद्धे हो जाएंगे, 2 दिन के बाद 4 डंडे मारे गए, 4 डंडे। ये भी दम हमने ही है। जब एक वक्त बड़ा भीमा गौली का मामला चलता था कि बहुत तकलीफ देते थे, तो जनता जान निशान फोर्स बनी थी और सबक सिखाए थे। अरे हमने तो हमेशा फिरका परस्तों से लड़ा है, कितना भी बड़ा गुंडा फिरका परस्तों का रहा उससे लड़ा है। तुम ये क्या माइक से वायर निकाल देते, ये छिछोरी हरकत है, बिल्कुल छिछोरी हरकत है, ये दमदार वकील नहीं है। इतनी छिछोरी हरकत आसिफ शेख करेगा मुझे यकीन नहीं था। मैं आने से पहले मेरे जहन में दूसरी बातें थी, मगर जब मैं आया एक आदमी इतने छिछोरेपन से उधर आया है, सदा करा क्या जाए। अब आपको करना है, इनको सबक सिखाना है, और इस नारे के साथ सिखाना है कि हमसे जो टकराएगा हम उससे टकराएंगे। एक बार मेरे साथ ये नारा पूरे दम से लगा दो, जो लोग ये हरकत कर रहे हैं उनके काम करके बात जाए। और मैं जो बोला ये दो जो लोग हैं ये गाड़ी वाला को बात बोलने के बाद आवाज जाना चाहिए, तेज नारा लगना चाहिए। हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद खानवासे की मर्जी के बिना
यहाँ से पत्ता नहीं सकता, ऐसा उनका मानना है। यहाँ पे कोई दूसरे पार्टी का आदमी कुर्सी नहीं लगा सकता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये हिम्मत, ये ताकत हमारी समाजवादी पार्टी में है। तो बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे हम जमा है। यहाँ के लोग बोलते हैं, जो काफी यहाँ के लोगों से मेरा ताल्लुक है, यहाँ के लोग जो बोलते हैं कि यहाँ पे सब पहरा बैठा दिए, अगर कभी कोई बाहर वाले से तुमने बात किया तो तुमको कटर मार देंगे। ये कटर मारने का चलन तो यहाँ से शेख खानवाला ने चालू। ये हिम्मत वालों का शहर है, मेहनत मजदूरी वालों का शहर है, ये बुजदिलों का शहर नहीं है। यहाँ के नौजवान हमारे अल्ताफ कटले जिसको बोला जाता था, बेदर्दी से उसको कत्ल किया गया है। वो खून रहेगा नहीं जाएगा, यहाँ के लोग वो खून भूले नहीं है और इंशाअल्लाह उसका बदला ये 20 नवंबर के दिन आप सब लोग लेंगे होंगे। हमारे शहर के अंदर बदलाव की लहर है और बदलाव होना ही चाहिए। बदलाव अगर कभी नहीं हुआ तो तुम्हारी हमारी गुजर गई, ये बच्चों के मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। ये शहर खंडर हो गया। 25 सालों में ये मिली जोड़ चलने लड़ने वाले, 25 सालों में शेख रशीद खानवाला और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ये दोनों मिल के जो राजकारण करके शहर के जो बेवकूफ बनाते गए और आज दोनों ही बोलते कि शहर खंडर हो गया। दोनों एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करते, मगर आज दोनों के सत्ता का मजा, सत्ता की गद्दी के ऊपर जो इन्होंने एंजॉय किया, ये दोनों ने किया और ये शहर को खंडन करने वाले ये दोनों ही है। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों फिरका परस्तों को यहाँ पे पलने फूलने दिया है। जब तक न्याय कांड थे किसी में हिम्मत नहीं थी कि यहाँ पे उंगली उठा के कोई बोले। कभी का आपने सुना है कि असम्बली में कोई मालेगांव के खिलाफ नीलेश रानी जैसा आदमी बात है? मालेगांव में बम बरात हो गया, 6 में बम बरात हुआ, 8 में बम बरात हुआ। ये शेख रशीद उस वक्त के आमदार थे, इन्होंने कभी वहां पे आवाज उठाई? मुसलमान जेल में गए, मुस्लिम शहीद हुए, मुसलमान शहीद हुए, मुसलमान जेल में गए, मगर कभी वहां पे आवाज उठाई नहीं गई और इल्जाम मुसलमानों पे लगाए कि हमारे लोगों उसमें इन्वॉल्व। मसला मामला हुआ जब भी हमारे लोगों पे जुल्म हुआ, मगर कभी शेख रशीद साहब ने आवाज नहीं उठाई। उसके बाद में हमारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब आए, इनकी तो बातें निराली है, ये कभी कुछ नहीं बोलते, कभी कुछ काम नहीं किए, कभी कुछ बात नहीं करते और अभी आए अच्छाई और बुराई का इलेक्शन लड़ने। बुराई हमने 2010 में खत्म कर दी थी। 2009 में मुफ्ती साहब MLA बन गए थे, 10 में मालिक मेयर बन चुका था। शेख रशीद खानवाला कहीं नहीं था, न असेंबली में था न कारपोरेशन में था। 12 में सारा मैडम को मेयर कौन बनाया? ये मुफ्ती साहब थे। जब शेख रशीद बहुत अच्छा था, आसिफ बहुत समझदार था, जब पैसा मिला तो उन्होंने उसको जिंदा किए और बाद में उनको भुगतना पड़ा। तो ये शहर को बेवकूफ समझना, कभी भी किसी को अच्छा बताना, कभी भी किसी को बुरा बताना, ये हमारे शहर के लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि ये दोनों खानदान हमारे साथ जुड़े। जब तक आप लोग इनको घर नहीं बैठाएंगे, शहर में तरक्की नहीं होगी। और ये इनको शहर को खंडर करने वाले जितने ये दोनों हैं, उससे ज्यादा मैं तो आवाम को बोलूंगा कि आप लोग जिम्मेदार। आप लोग ऐसे लोगों को, ऐसे बुजदिलों को वोट डालते हैं जिन्होंने न शहर में कुछ किया न असेंबली में कुछ किया। जो मालेगांव का एक शनाख्त थी, जो न्याय साहब की थी, शहर महाराज बोला जाता था, किसी में हिम्मत नहीं थी असेंबली में मालेगांव के बारे में या मुसलमानों के बारे में बुलाते। महाराष्ट्र में कहीं भी कुछ होता था, सबसे पहले न्याय साहब को बुलाया जाता था और न्याय साहब वहां की नुमाइंदगी करते थे। आज ये हालत हो गई कि आज हमारे शहर की नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं। आप देख लो, गढ़ की यात्रा जाती है, ये यहाँ पे दादागिरी करने वाले शेख रशीद खानवाला तो उनके महल्ले से जाते हैं, जब क्यों नहीं बाहर निकलते? कहाँ जाते हैं उनके 25 भाई और 500 लोग और वो 50 वर्कर? कहाँ जाते? जब क्यों नहीं उनकी हिम्मत होती है कि गढ़ की यात्रा को रुके? या मस्जिद की बेहरमती होती है तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल क्यों नहीं आगे आते? 12 नवंबर के अंदर दोनों ने खबरीगिरी किया है, शेख आसिफ ने भी और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल भी। उसके बाद भी साल भर रोपोश होकर घरों में बैठे ये दोनों और अभी लीडरी की बात करते हैं। सिर्फ शान हिंद रोड पे रही और मुस्तकिल डिग्निटी वाहिद लीडर था जो जलसे में भी, उनके जुलूस में भी था और जेल में भी गया। और जेल से निकलने के बाद जब तक आखिरी आदमी
जेल से रिहा नहीं हुआ, मुस्तकिल डिग्निटी उसके लिए कोशिश करते रहा। अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबी मिली। उसके बाद भी ये बेशरम लोग वोट मांगने आते, उसके बाद भी बोलते ये मेरा घर है, वो मेरा घर है और वो ऐसा है। इनको शर्म क्यों नहीं आती? ये सबके जिम्मेदार हम हैं। जब तक हम उनके खिलाफ खुल के सामने नहीं आएंगे। और मैं आपको फिर एक बात बताता हूँ, इनसे ज्यादा बुज़दिल भी कोई नहीं है। बराए मेहरबानी आप लोग डरना बंद कीजिए। आप लोग कुर्सी लगा के बैठे समाजवादी के, आप लोग समाजवादी के ऑफिस खोलो। किस पे हिम्मत है तुमको धमकी देने की और तुमसे कटर मारने की बात करने के लिए? उसको लेकर जाएंगे। उसके लिए पूरे समाजवादी तुम्हारे साथ खड़ी है, पूरा शहर तुम्हारे साथ खड़ा है। और आप सबसे मैं फिर गुजारिश करूंगा कि इनके चेहरे आप पहचान लो। ये हमारे नौजवान क्रिकेट खेलते हैं, तो हमारे पास शहर में कोई ग्राउंड नहीं बचा, कोई ग्राउंड नहीं बचा। किसी ने ओपन स्पेस को बेच डाला, किसी ने गुर्देवारी से बेच डाला। ये सब करने के बाद में एक कॉलेज के ग्राउंड में बच्चे खेलते थे, वहां भी हमको रोका जा रहा है साजिश में। पहले मुफ्ती साहब को भी फोन किया गया, हाफिज शेख रशीद को भी फोन किया, मगर दोनों ने मोबाइल बंद कर दिया। बाद में शाहनहीन की क्यादत में हमें को जाना पड़ा और क्रिकेट खेल के वो चालू के रौनक भी हो रहा है। आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि शहर को बदलाव लाओ। अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल चाहते हो, बच्चों के लिए रोजगार चाहते हो, बच्चों के लिए आला तालीम चाहते हो, कोई अच्छा कॉलेज शहर में चाहते हो, तो उसके लिए आपको बदलाव लाना पड़ेगा। एक पढ़े लिखे खातून, हमने जाहिल को भी देखा, गुंडे को भी देखा, आलिम को भी देखा, सब नाकारा निकले और सब मुस्लिम निकले। एक मर्द खातून है शाहनहीन निहाल अहमद, जो पढ़ी लिखी है, जिसके अंदर सियासत बसी है, उसको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। जिसको कानून मालूम है, संविधान मालूम है, हमारा हक क्या है ये मालूम है, शहर की जरूरत क्या है ये मालूम है, ऐसे नौजवान क्यादत को आपको चुनना है। 20 तारीख 20 नवंबर को जो वोटिंग हो रही है, बड़ी तादाद के अंदर आप लोग आए और शाहनहीन को कामयाब करें। शुक्रिया।